पाकिस्तान गिदड़ भभकी देता रह गया और भारत ने पाक में घुसकर मुल्ला मुनीर को ठंडा कर दिया। लेकिन आतंक के जिस बेल को पाकिस्तान पानी दे देकर सींचता रहा, आतंकियों का वो सरगना भारत के स्ट्राइक के बाद से ही गायब है। सवाल है कि क्या भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला हाफिज सईद और मसूद अजहर भी निपट चुका है, या फिर पाकिस्तान के चीथड़े हो चुके आस्तीन में कहीं छिपा हुआ है? ये रिपोर्ट देखिए। कहां छिपा है लश्कर चीफ हाफिज सईद? किस बिल में छिप गया जैशे मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर? कहीं भारत के ऑपरेशन सिंदूर में निपट तो नहीं गए पाकिस्तान के दो चहेते आतंकी सरगना? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान में मातम पसरा है। भारत ने आतंकियों के गढ़ में घुसकर टेरर कैंप को निस्तनाबूद करके पाकिस्तान में खलबली मची है। पहलगाम आतंकी हमले के इस जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान खूब बौखलाया। मुल्ला मुनीर से लेकर पीएम शहबाज खूब उछले, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन नतीजा क्या निकला? टाई टाई हिस। उल्टा पाकिस्तानी सेना ने जरा सी औकात भूलकर भारत को छेड़ने की गलती क्या की? पाकिस्तान को लेने के देने ही पड़ गए। भारत ने पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर ऐसा जख्म दिया है कि पाकिस्तान को इस सदमे से उभरने में सालों लग जाएंगे। एक के बाद एक ध्वस्त हुए पाक एयरफोर्स के एयरबेस ने पाक के दावों की ऐसी हवा निकाली है कि पाक सेना का हौसला वापस आने में शायद साल भी कम पड़े। लेकिन हद तो ये है कि भारत के हाथों पिटा पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के दोनों चहेते गायब हैं। ना तो आतंकी हाफिज सईद का कोई अता पता है और ना ही मसूद अजहर के जिंदा बचने का कोई सबूत मिल रहा है। सवाल है, कहीं भारतीय सेना की कार्रवाई में जैशे मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर भी तो निपट नहीं गया? कहीं मुंबई धमाकों का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद भी अपनी शहीदों के साथ ही कहीं जहन्नुम की सैर पर तो नहीं निकल गया? जवाब दो पाकिस्तान। कहां छिप गया हाफिज सईद? कहां छिपा मसूद अजहर? क्या मारा गया हाफिज और अजहर? खासकर आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को लेकर ये कयास इसलिए क्योंकि भारतीय सेना के जिस एयर स्ट्राइक में जैशे मोहम्मद का मुख्यालय तबाह हुआ, बहावलपुर के उस आतंकी ठिकाने में मसूद अजहर का पूरा कुनबा मौजूद था, जिसमें उसके कई चहीते मौजूद थे। ऐसे में पूरे कुनबे की मौत के बाद जब उसके चहीतों का जनाजा निकला तो उस जनाजे में पाक सेना के अफसर से लेकर शहबाज के मंत्री और आतंकी तो नजर आए, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। आई तो उसकी एक चिट्ठी जिसमें लिखा एक शब्द पाक सेना की प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देता नजर आता है। उस चिट्ठी में आतंकी मसूद अजहर ने लिखा, मेरे परिवार के 10 सदस्य और मेरे 4 चहीते आज रात अल्लाह के प्यारे हो गए। दुख और सदमा इतना है कि उसे बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन ये ना तो अफसोस है, ना निराशा, ना डर, ना पीछे हटना, बल्कि बार बार मन में आता है कि काश मैं भी इस 14 भाग्यशाली कारवां में शामिल हो जाता। इस क्रूरता ने सारे नियम तोड़ दिए हैं। शहीदों का क्रोध और गुस्सा दुश्मनों पर इस तरह बरसेगा कि उसकी पीढ़ियां भी इसे याद रखेंगी। आज 4 बजे बहावलपुर में इस काफिले के जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। सवाल है, जो आतंकी जिंदगी भर बेगुनाहों का खून बहाता रहा, जो अपनों के नमाज जनाजा का न्योता पूरे आतंकिस्तान को दे रहा है, आखिर वो अपने परिवार के जनाजे पर क्यों नहीं आया? कहीं इस झूठी चिट्ठी के सहारे आतंकिस्तान एक मरे हुए आतंकी नाम पर उसके आतंक को जिंदा रखने की कोशिश तो नहीं कर रहा? कुछ यही हाल भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले आतंकी हाफिज सईद का भी है। भारत के एयर स्ट्राइक के बाद अब तक ना तो लश्कर का चीफ हाफिज सईद कहीं दिखा है और ना उसके बारे में कोई ठोस खबर ही आई है, जबकि भारत के एयर स्ट्राइक में आतंकी हाफिज के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय पूरी तरह साफ हो चुका था।
जाहिर है कुछ तो है जिसकी पर्देदारी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वहाँ जीने की इजाजत मुर्दों को ही दी जाती है, वरना सच बोलने वालों को तो वहाँ चौराहे पर निपटा दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, भारत के वार से दुम दबाकर भागा जनरल मुनीर ही अब पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा रहा है। वो कैसे? एक तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी और खैबर पख्तूनख्वा में जो विद्रोही है वो पाकिस्तान की सेना को भगा भगा कर मार रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि दूसरे देशों से अगर जरा भी जोर पड़ा तो पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाएंगे। कैसी है पाकिस्तान की हालत, रिपोर्ट के जरिए देखिए। पाकिस्तान बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान को हर मोर्चे पर भारत से मुंह की खानी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तहरीक तालिबान और बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान का बुरा हाल कर रखा है। एक तरफ बलूच आर्मी लगातार मुनीर की सेना को गाजर मूली की तरह काट रही है, तो वहीं टीटीपी के हमलों से पाक पुलिस खैबर पख्तूनख्वा में त्राही त्राही कर रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में टीटीपी के आत्मघाती दस्ते ने पाक पुलिस को निशाना बनाते हुए आत्मघाती हमला किया और पाक पुलिस के 2 जवानों के परखच्चे उड़ा दिए। खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमला, पाक पुलिस पर टीटीपी का सुसाइड अटैक। आत्मघाती हमले में मरे 2 पाक पुलिसकर्मी। खैबर से आ रही जानकारी के मुताबिक इस आत्मघाती हमले में पाक के 2 पुलिसकर्मियों की मौत तो हुई ही है, हमले में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी भी हैं, जिनकी हालत नाजुक है। लेकिन पाकिस्तान के लिए बुरा सपना सिर्फ तहरीक तालिबान के आतंकी ही नहीं है, बलूच आर्मी ने भी पाकिस्तान को पस्त कर रखा है। पाक के लिए बलूच लड़ाके कितना बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सिर्फ बीते चंद दिनों के अंदर ही बलूच लड़ाकों ने बलूचिस्तान में पाक आर्मी और आईएसआई के गुर्गों को निशाना बनाते हुए 51 ठिकानों पर 71 हमले किए हैं, जिसमें पाक सेना के कई जवान मारे गए हैं। पाकिस्तान सेना के लिए काल बने बलूच लड़ाके, बलूचिस्तान में बीएलए का 51 ठिकानों पर 71 हमला। बलूच लड़ाकों के निशाने पर पाक सेना और आईएसआई, बीएलए के हमलों से बेमौत मारे गए पाक आर्मी के जवान। पाकिस्तान से आजादी हासिल करने के लिए मरने मारने पर उतारू बलोच लड़ाके इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाले पाकिस्तान को साफ चेतावनी देते हुए कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के छलावे में कभी नहीं आना चाहिए। वो एक तरफ तो भाईचारे की बात करते हैं, जबकि उनकी नीति आतंक को बढ़ावा देने वाली है। बलूच आर्मी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए कहा कि पाकिस्तान जैश, लश्कर और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों को प्रायोजित करता है, जिनके हाथ खून से सने हैं। इसलिए पाकिस्तान का वजूद मिटा देना ही इंसानियत के लिए बेहतर है। इतना ही नहीं, बलूच आर्मी के लड़ाकों ने पाक के खिलाफ जंग को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने के लिए भारत से मदद की मांग भी की है। बलूचों ने कहा है, भारत पाकिस्तान पर चढ़ाई करे, हम पश्चिम से उसे नेस्तनाबूद कर देंगे, बस भारत हमें वो बंदूक दे जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर उनसे छीनी थी। एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, इंडिया इतनी जुरात करे जो 93,000 बंदूकें पाकिस्तान से